पुनर्जन्म की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है? नमस्कार, स्वागत है आपका रहस्य में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, शांति देवी की पुनर्जन्म की कहानी। ये वाकया आजादी के आंदोलन के समय का है। आपको बता दें कि गांधी जी भी ये वाकया सुनकर आश्चर्यचकित रह गए थे कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। हम बात कर रहे हैं शांति देवी उर्फ लुगदी देवी का। जी हाँ, आपको बता दें कि शांति देवी ने 4 साल की उम्र में यह दावा किया था कि उनकी शादी हो गई थी और उन्होंने स्कूल में भी जाकर अपने शिक्षकों को यह बात बताई और वो घर से भागकर मथुरा पहुंच गई। उनके शिक्षकों ने कहा कि इनके बोलचाल की भाषा मथुरा वाली ही है। और जब गांधी जी ने इसके लिए कमेटी बुलाई और 14 लोगों की बैठक बुलाई गई तो शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। आपको बता दें कि आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि शांति देवी मथुरा पहुंचकर अपने पति केदारनाथ को पहचान ली। शांति देवी कहा करते थे कि उनकी शादी हो गई है और उनके बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें देखकर यह बहुत बुरा लगा कि उनके पति केदारनाथ ने दूसरी शादी कर ली है। शांति देवी का जन्म दिल्ली में हुआ था। 1930 के दशक में एक छोटी लड़की के रूप में वह पिछले जीवन के विवरण को याद करने का दावा करने लगी। इन खातों के अनुसार जब वह लगभग 4 वर्ष की थी तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि उनका असली घर मथुरा में है, जहां उनका पति रहता था। अपने माता पिता से निराश होकर वह 6 साल की उम्र में घर से भागकर मथुरा पहुंचने की कोशिश करने लगी। वापस घर, फिर स्कूल में कहा कि उनकी शादी हो चुकी है और बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा साक्षात्कार के बाद उन्होंने मथुरा बोली के शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने व्यापारी पति केदारनाथ के नाम को विभाजित किया। मथुरा में इस नाम से एक व्यापारी स्थित थे जिन्होंने अपनी पत्नी लुगदी देवी को 9 साल पहले एक बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद खो दिया था। केदारनाथ ने अपने भाई होने का नाटक करते हुए दिल्ली की यात्रा की, लेकिन शांति देवी ने तुरंत उन्हें और लुगदी देवी के बेटे को पहचान लिया। जैसे कि वह अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ के जीवन के कई विवरणों को जानता था, वह जल्द ही आश्वस्त हो गया कि शांति देवी वास्तव में लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। इस मामले को महात्मा गांधी के ध्यान में लाया गया, जिन्होंने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। 15 नवंबर 1935 को आयोग ने शांति देवी के साथ मथुरा की यात्रा की। वहां उन्होंने कई परिवार के सदस्यों को पहचाना, जिनमें लुगदी देवी के दादाजी भी शामिल थे। इससे पता चला कि केदारनाथ ने लुगदी देवी से उनकी मृत्यु के लिए कई वादों को निभाने के लिए उपेक्षा की थी। उसने फिर अपने माता पिता के साथ घर की यात्रा की। 1936 में प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी वास्तव में लुगदी देवी का पुनर्जन्म था। उस समय 2 और रिपोर्ट लिखी गई थी। बालचंद नाहाटा की रिपोर्ट को पुनर्जन्मा की परिलोचना नाम से एक हिंदी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी सामग्री हमारे सामने आई है वो हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाती कि शांति देवी की पूर्व जीवन की यादें या ये मामला पुनर्जन्म को प्रमाणित करता है। इस तर्क के बाद भी एक लेख में इंद्रसेन ने विवादित कर दिया था। 1936 में आयोजित साक्षात्कारों पर आधारित एक रिपोर्ट 1952 में प्रकाशित हुई थी। शांति देवी ने शादी नहीं की। उन्होंने 1950 के दशक के अंत में अपनी कहानी फिर से बताई और 1986 में एक बार फिर जब इयान स्टीवेंस और केस रावत ने इसका साक्षात्कार किया तो इस साक्षात्कार में उन्होंने लुगदी देवी की मृत्यु होने पर उन्हें मृत्यु के निकट के अनुभवों से संबंधित किया। केस रावत ने 1987 में अपनी जांच जारी रखी और आखिरी साक्षात्कार 27 दिसंबर 1987 को उनकी मृत्यु से लेकर 4 दिन पहले हुए। शांति देवी का पुनर्जन्म की कहानी। दोस्तों, आज तक हम पिछले जन्म की याद आने की बात को लेकर कई लोगों से जुड़े किस्से तो सुनते देखते रहते हैं, लेकिन शायद आप इस बात से वाकिफ न हो कि हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। तब वो भी आश्चर्यचकित रह गए थे एक महिला के पिछले जन्म की सच्चाई को जानकर। जब शांति देवी का नाम की एक महिला ने अपने पिछले जन्म की बातें बताई तो हर कोई दंग रह गया। महात्मा गांधी जी को भी उनकी सत्यता के लिए जांच समिति बनानी पड़ी। 1936 में इससे संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी में 4 साल की एक लड़की जिसका नाम शांति देवी था,
वो अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म की सारी सच्चाई बताने लगी। उन्होंने ये भी बताया कि पति गोरे हैं, उनके गाल पर एक मसा है और वो चश्मा लगाते हैं। पिछले जन्म में वो मथुरा में रहा करती थी और उनका एक बेटा भी है। अपनी माँ को शांति देवी ने यह भी बताया कि उनका पहला बच्चा मृत पैदा हुआ था। दरअसल शांति देवी को 4 साल की उम्र में उनके पिछले जन्म की पूरी याद आ गई। इस शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी है। इस जन्म में वो दिल्ली रहती थी, लेकिन उनका कहना था कि पिछले जन्म में वो मथुरा में रहती थी। शांति देवी ने अपने परिवार वालों को ये भी बताया कि उनका पति उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए वो अपने माता पिता से मथुरा ले जाने का जिद किया करती थी, लेकिन अपने पति का नाम शांति देवी कभी नहीं लेती। सिर्फ 4 साल की उम्र में शांति देवी ने अपने गांव मथुरा के बारे में काफी कुछ बताया, जिस पर लोगों को भरोसा हो पाना मुश्किल था। इसके बाद जब माता पिता ने स्कूल भेजा तो वह स्कूल में यह सब कहती कि मेरी शादी हो चुकी है और बच्चे के जन्म देने के 10 दिन बाद ही मेरी मृत्यु हो गई थी। जब स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से बात की गई तो उन लोगों ने भी बताया कि शांति देवी मथुरा की भाषा में ही बात किया करती हैं। एक बार उनके दूर के रिश्तेदार जिनका नाम बाबू बिचन चंद्र था, उन्होंने शांति देवी को ये प्रलोभन दिया कि अगर वो अपने पुनर्जन्म की पति का नाम बता देंगे तो बाबू बिचन चंद्र उनके पास लेकर जाएंगे। इस प्रलोभन में शांति देवी ने अपने पति का नाम बता दिया कि उनके पति का नाम केदारनाथ चौबे है। तब बिचन चंद्र जी ने केदारनाथ जी को एक खत लिखा और शांति देवी के विषय में सारी बातें बताई। केदारनाथ जी ने खत का जवाब देते हुए कहा कि शांति देवी जो भी बता रही हैं वो पूरी तरह से सत्य है। तब जाकर वो दिल्ली में रहने वाले उनके भाई पंडित कंजीवन से मिले। जब पंडित कंजीवन शांति देवी से मिलने आए तो शांति देवी उन्हें तुरंत पहचान गई और शांति देवी ने बताया कि ये केदारनाथ जी के चचेरे भाई हैं और शांति देवी ने ये भी बताया कि मटके में छुपाकर उन्हें एक जगह पैसा भी रखा है। यह सब होने के बाद केदारनाथ जी अपने पत्नी और अपने पुत्र के साथ शांति देवी से मिलने पहुंचे। शांति देवी ने अपने बेटी और अपने पति को पहचान लिया, लेकिन शांति देवी को यह देखकर काफी दुखी हुआ कि उनका पति केदारनाथ जी ने उनकी मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली। शांति देवी ने केदारनाथ जी से पूछा कि आपने तो लुगदी देवी से वादा किया था कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, जिसका केदारनाथ जी कोई जवाब नहीं दे सके। जब ये सारी बातें महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की सत्यता के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी बैठाई जो शांति देवी को लेकर मथुरा गए। जब शांति देवी तांगे में बैठकर मथुरा जा रही थी तो वो अपने घर के सारे रास्ते बता रही थी। शांति देवी ने जीवन भर अपनी सत्यता को साबित करने के लिए कई इंटरव्यू दिए और अंत में उनका मन यह व्यथित रहा कि उनके पति ने उनसे किए हुए कोई वादे नहीं निभाए और उनके मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।